मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक है केमिस्ट्री का। 9th क्लास से रिलेटेड है। ऐसे आपको इंटरमीडिएट में भी मिलेगा और क्लास 10th में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। बोर-बरी योजना के अनुसार विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस ऑर्बिट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न कक्षों में वितरण को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि इलेक्ट्रॉन जब विभिन्न ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं तो उनमें रेडिएशन होता है। जब एनर्जी समाप्त हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस में जंप कर जाएंगे और एटम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस ऑर्बिट में चक्कर काटने के बावजूद भी वह उसके रेडिएशन नहीं होता है। तो बोर-बरी योजना के अनुसार विभिन्न कक्षा में, जैसे पहला कक्षा को हम लोग के कहते हैं, दूसरे को एल कहते हैं, तीसरे को एम कहते हैं, चौथा को एन कहते हैं। तो इसको 1 द्वारा लिखते हैं, इसे 2 द्वारा लिखते हैं, इसे 3 द्वारा, इसे 4 द्वारा। के एल एम एन ओ दीजिए इसको 5 द्वारा। तो इस प्रत्येक में सब ऑर्बिट होता है, जिसे SPDF के द्वारा पहला में एक ऑर्बिट सब ऑर्बिट, दूसरा में 2, तीसरा में 3 SPD, चौथा में S, SP, D और F होते हैं। SPDF होते हैं। अब रही बात कि किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में बोर-बरी योजना के अंतर्गत बताया गया है कि किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। अगर पहले कक्षा की बात करते हैं तो 2 गुना 1 का स्क्वायर बराबर 2। दूसरे कक्षे की बात करते हैं तो 2 गुना 2 का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 8। तीसरे कक्षा की बात करते हैं तो 2 गुना 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18। और चौथे कक्षा की बात करते हैं तो 2 गुना 4 का स्क्वायर बराबर 16, 32। ये 32 इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट में होंगे, लेकिन वह भी सब ऑर्बिट में बटा हुआ, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, सब सेल कहते हैं। और किसी भी सेल में आउटर ऑर्बिट में यानी नेक्स्ट ऑर्बिट में तभी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा जबकि इंटरनल ऑर्बिट कंप्लीट हो जाए। जैसे मान लिया जाए के है, एल है, एम है, तो 11 मान लेते हैं किसी का इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2, पहले ये कंप्लीट हो जाएगा 8, तब इसमें जंप करेगा। और किसी भी ऑर्बिट के आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, यह ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट ऑर्बिट में तभी जाता है जब इनर ऑर्बिट हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने एक डायग्राम बनाया है जिससे आसानी से किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 1s, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 3d, 4d, 4f, 5d, 5f, 6d, और इसको हम एक सीरीज में लिख दिए हैं। एकदम इजी तरीके से आप किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। मान लेते हैं सोडियम का निकालना है, सोडियम का होता है 11। तो अब चलिए, यहाँ पर S के पास अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है। इस S के पास 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है, इसके पास 6। तो देखिए तो कितना हुआ, 2 2 4 6 10। अब सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचता हुआ 1 में जाएगा। तो यह दोनों सब सेल तो कंप्लीट हो गया, जो कि L में आता है। S और P कंप्लीट हो गया, तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, 2 8 1। इसमें अगर हम बैठाएंगे तो इजी तरीके से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। मान लिया जाए आपको कैल्शियम का निकालना है, तो यहां देखिए सबसे पहले तो यह कंप्लीट हो जाएगा 2s², यह भी कंप्लीट होगा आपका 2s², 2p पर पावर 6। ये दोनों एक ऑर्बिट के सब सेल हैं। अब इसमें हम चलते हैं 3s²
और 3p पर पावर 6। 3p पर पावर 6, पहले इतना हम चलते हैं तो देखिए ये हो गया 2 2 4, 2 2 4, 6 10, 2 12, 6 18। अब उसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम के पास में आपका 20 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम के पास में 20 इलेक्ट्रॉन है, तो कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन है तो कितना इलेक्ट्रॉन और बच गया देखिए, तो 2 6 2 8 और 8 कितना हो गया 16। ये हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन, ये 6 2 हो गया, इधर हो गया sp_d। 3 में sp_d है तो s के पास 2 होता है, p के पास 6 होता है, d के पास 10 होता है। तो यह तो आपका कंप्लीट हो गया 2s²। यह भी आपका कंप्लीट हो गया 2s², 2 पर पावर 6, यह भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए 3s², 3s², तो कितना हो गया आपका 2 6 8, 2 10, 2 12। और मान लेते इस पर लेते हैं 3p पर पावर 6, तो कितना हो गया आपका देखिए, तो अब 6 2 8, 6 14, 2 16, 2 18, उसके पास 2 है। अब अगला में भाई कितना जाएगा, अगला में 10 फिलअप करना है। अगला में sp_d 10 फिलअप करना है, लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो 2 2 4, 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं आपका इसमें 3d में। 3d पर पावर 10, तो 3d पर पावर 2 बचा। अब ऑर्बिट को कंप्लीट कीजिए, ये तो 2 हो गया, ये दोनों आपका कंप्लीट हो गया 8 हो गया, ये दोनों कंप्लीट हो गया 8 हो गया, और ये 2 इसका बच गया। आप इनर ऑर्बिट में कभी भी 8 से अधिक नहीं लिख सकते हैं, और इनर ऑर्बिट जब कंप्लीट होगा तभी आउटर ऑर्बिट में वह जंप करेगा, ऐसे वह जंप नहीं करेगा। तो किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। ये डायग्राम जो मैंने पिरामिड की तरह डायग्राम दिया है, ये मोस्ट कंफर्टेबल करेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने में बहुत सहूलियत करेगा। और उसने क्या कहा था वह देखिए, उसने कहा था कि परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए। वैज्ञानिक का नाम है बोर और बरी, उसी के नाम पर बोर बरी सिस्टम ये बनाया गया है। और बहुत आसानी से आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है भाई, किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी 2n² होती है, जहां n बराबर कक्षों की संख्या होती है। 2n², जहां n बराबर कक्षों की संख्या, जहां n बराबर कक्षों की संख्या होती है। उसके बाद उसने क्या कहा, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्ष के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 होता है, तीसरे में 18 होता है, चौथे में 32, जैसे मैंने बताया था K L M N, इसमें 2 होता है, इसमें 8 होता है, इसमें 18 होता है, इसमें 32 होता है। सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 से अधिक कभी नहीं रहेगा, 10 होता ही नहीं है, 9 होगा ही नहीं। आप कभी भी भूलकर भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर वह अक्रिय गैस, नोबल गैस या इनर्ट गैस की संरचना को प्राप्त करता है, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, हीलियम, तो आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कभी भी भूलकर भी नहीं लिखेंगे। और आउटर मोस्ट में तभी भी जंप कीजिएगा जबकि इनर ऑर्बिट हमारा कंप्लीट हो जाए, जैसे ये है। जब यह ऑर्बिट कंप्लीट होगा तब इसमें जाएगा, यह कंप्लीट होगा तब इसमें जाएगा। ऐसा नहीं कि इसको इन रखेंगे कंप्लीट, इसको फुल कर देंगे, ऐसा रूल आपका नहीं होता है। किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉनों का तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उसके पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाए। इसमें हम तभी जाएंगे जब यह कंप्लीट हो जाए, इसमें तभी आएंगे जब यह कंप्लीट हो जाए। यह कंप्लीट होगा नहीं, इसमें आप जंप कर जाएंगे तो यह आपका प्रोसेस गलत होगा। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षकों में निम्न सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए भरे जाते हैं। यह आपका रूल होता है क्या, ये रूल होता है आप बाउ सिद्धांत। आप बाउ ने एक प्रोसेस दिया था
यह उसी का प्रोसेस दिया हुआ है, अफबाऊ का प्रोसेस दिया हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं की उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। ऊर्जा का निर्धारण N+L, N+L पर चलते हम लोग हैं, N+L, N+L के आधार पर ऊर्जा लेवल को हम लेकर चलते हैं। N+L का मान कम होगा तो ऊर्जा आपका कम होगा। यदि 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के N+L का मान समान हो तब नया इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करता है जहां N का मान निम्नतम होता है। कक्षकों का ऊर्जा का आरोही क्रम मैंने बता दिया है। इस तरह से आपको हमने एक आरोही क्रम में लिख डाला है। बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में इस पर किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर बैठाएंगे तो कंप्लीट होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ध्यान देंगे, जब यह दोनों कंप्लीट हो गया तो इसको एक में लिखेंगे, जब यह दोनों कंप्लीट हो गया तो जब अंत में जब कंप्लीट नहीं होगा उसको अलग ऐसे ही हम छोड़ देंगे। ये जो दिया गया है आपका 2s is the greater than 1s, 2p the greater than 2s, 3s the greater than 2p, 3p greater than 3s, 4s greater than 3p और 3d greater than 4s, 4p greater than 3d, 5s greater than 4p, 4d greater than 5s, 5p greater than 4d। इसमें अगर हम इसको डिकोड करते हैं तो आप आराम से किसी भी एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं। और पाउली ने क्या बताया था? पाउली का अपवर्जन नियम परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम कक्षाओं का मान एक समान नहीं होता है। एक कक्ष में अधिकतम विपरीत चक्र व चक्रम वाले 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं। और यह भी मैं आपको बता दूं कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन विभिन्न सब सेल में कितने कितने होते हैं, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी होगा। एस को अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, पी को आपको अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, डी को आपको अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है और एफ को 14 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है। एस में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन आप पुट नहीं कर सकते हैं, पी में 6 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अब हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, समभ्रंश कक्षाओं में प्रत्येक कक्षक प्रारंभ से 1 इलेक्ट्रॉन द्वारा भरा जाएगा और उसके पश्चात इलेक्ट्रॉनों का युग्म प्रारंभ होता है। कहने का मतलब 1s², 2s², मानी 1 से जब भी हम शुरू करेंगे तो 1 से शुरू करेंगे। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक था। आपको यह पता है कि परमाणु हर दृष्टिकोण से न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। प्रकृति के सारे एटम्स न्यूट्रल मूड में होते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज में, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज में, हेंस देयर सम ऑफ देयर चार्जेज इज 0। इसलिए प्रकृति के सारे एटम न्यूट्रल मोड में होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस करते हैं तभी यह चार्ज में कन्वर्ट होते हैं। अगर कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो पॉजिटिव चार्ज में, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है तो वह नेगेटिव चार्ज में। अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर अगर आपका पता चल गया, एटॉमिक नंबर मान लिया जाए 11 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होगी, प्रोटॉनों की संख्या भी 11 होगी और परमाणु क्रमांक भी 11 होगा, एटॉमिक नंबर, जिसको कि हेनरी मोसले ने परिभाषित किया था। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या मालूम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 कहलाएगा। यह कहलाएगा आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन, यह कहलाएगा आपका कोर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जिसे परमाणु त्याग कर या ग्रहण करके अपने ऑक्टेन को कंप्लीट करते हैं उसे वैलेंसी कहते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं। जैसे आपको हम बताते हैं कि एग्जाम्पल द्वारा आपको हम बता रहे हैं। जैसे मान लिया जाए यह सोडियम परमाणु है, यह सोडियम है, यह सोडियम आयन है, दोनों में क्या फर्क है? अब देखिए, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होगा।
इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम संयोजी कहते हैं, तो इसका 8 होगा। इसका संयोजकता कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 होगा, और इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी संयोजकता, चूंकि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वह निष्क्रिय बन जाते हैं, वह एस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं, तो इसकी संयोजकता 0 होगी। इसका कोर इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका 2-8। इसका कोर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, केवल 2 होगा, ये कोर इलेक्ट्रॉन 2 होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं होते हैं। इसमें 3 सेल होता है KLM, इसमें 2 ही ऑर्बिट होते हैं, K और L होता है। यह आपका उदासीन होता है, यह धनावेशित होता है, यह धनावेशित होता है, यह उदासीन होता है, यह धनावेशित होता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी, जैसे कॉपर परमाणु कॉपर आयन, कैल्शियम परमाणु कैल्शियम आयन, पोटेशियम परमाणु पोटेशियम आयन, आप किसी के बारे में इसकी आप चर्चा कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। ये तो हो गया मेटल, बता रहे हैं नॉन मेटल के बारे में बता रहे हैं आपको। जैसे कैल्शियम, क्लोरीन का 17 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 287। इसको अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, ये एक्सेप्टर बनेगा। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287, और क्लोरीन आयन जब एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है, तो 7 के जगह पर इसका 8 हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 होगी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होगी। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होगा, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका 8 होगा। इसका संयोजकता कितना होगा, इसका संयोजकता, नॉन मेटल की संयोजकता निकालने के लिए आउटर मोस्ट के ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को 8 में घटा देते हैं, 1 होगा। और इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इनर्ट गैस की संरचना को प्राप्त कर लिया है, तो इसका संयोजकता आपका 0 हो जाएगा। इसका कोर इलेक्ट्रॉन आपका कितना होगा, 2-8 होगा, और इसका कोर इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 2-8-8 होगा। यह आपका उदासीन है, यह आपका ऋणावेशित है। आप इस प्रकार से किसी भी एटम का डिफरेंस लिख सकते हैं। आयन किसको कहते हैं हम लोग हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ आयन, निगेटिव और पॉजिटिव। जब एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है, और जब इलेक्ट्रॉन को एटम एक्सेप्ट करता है तो वह निगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा इतना ही रहा, और जरूर ही आप उम्मीद करते हैं कि आप जरूर ही लाइक करेंगे हमारे इस वीडियो को, यथासंभव लाइक करके मुझे प्रोत्साहित करेंगे। थैंक यू वेरी मच।